दोस्तों, कुछ लोगों की किस्मत बहुत तेज होती है और किस्मत बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता। आपकी कंडीशन इस वक्त चाहे जैसी भी हो, यानी बहुत अच्छी या फिर बहुत खराब, ये हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। कभी ना कभी किस्मत बदलती है और वो हमारी कंडीशंस को भी एकदम बदल कर रख देती है। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि बहुत से लोगों की रियल स्टोरीज को देखने के बाद मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं 10 लोगों की सच्ची कहानियां आपको बताने वाला हूँ जब वो अचानक से गलती से अमीर बन गए। गलती से अमीर, जी हाँ, जहाँ लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और बहुत कोशिश करते हैं फिर भी जिंदगी भर अमीर नहीं हो पाते, वहीं ये लोग बिना मेहनत किए अचानक से गलती से बेहद अमीर यानी करोड़पति या फिर अरबपति बन गए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी से निराश हैं तो ये वीडियो आपको मोटिवेट भी करेगी कि कभी भी आपका वक्त बदल सकता है, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। तो नंबर 10, केविन लेविस। अमेरिका के सिनसिनाटी शहर में एक कसिनो ने अगस्त 2013 में अपना प्रमोशन करने के लिए $1 मिलियन यानी लगभग 7 करोड़ रुपए का गिव अवे रखा और अपने कसिनो के एक रैंडम कस्टमर को गिव अवे के लिए चुन लिया। उस लकी कस्टमर का नाम था केविन लेविस। लेकिन केविन के साथ फिर एक अजीब बात हुई। जब प्राइज देने के लिए कैसीनो के कर्मचारियों ने केविन लेविस की वेरिफिकेशन की तो पता चला जिस इंसान को प्राइज मिलना था वो तो कोई और था। उसका नाम भी केविन लेविस था। ये गलती से दूसरे इंसान को प्राइज दिया जा रहा है। कैसीनो की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने केविन से प्राइज वापस नहीं लिया, बल्कि जिस इंसान को प्राइज दिया जाना था उसे भी, और जिसका नाम गलती से अनाउंस कर दिया गया था उसे भी प्राइज दे दिया गया। और उस रात सेम नाम होने की वजह से एक केविन लेविस की किस्मत गलती से बदल गई और गलती से वो करोड़पति बन गया। नंबर 9, ग्लेंडा ब्लैकवेल। ग्लेंडा ब्लैकवेल अमेरिका उत्तरी कैरोलिना में रहने वाली एक गरीब औरत थी जिसका पति बहुत लॉटरी टिकट्स खरीदकर खुद को अमीर बनाना चाहता था। लेकिन लॉटरी टिकट्स खरीदने के बाद भी उसका पति लॉटरी नहीं जीतता था और उसके पैसे बर्बाद हो जाते थे। गरीब होने और फालतू में लॉटरी टिकट्स में पैसे बर्बाद करने की वजह से ग्लेंडा को अपने पति पर बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि मैं भी अपने हस्बैंड के पैसों से लॉटरी टिकट्स खरीदूंगी ताकि मेरे हस्बैंड को पता चले कि पैसे वेस्ट होने पर कितना दुख होता है। उसने अपने हस्बैंड के पैसे वेस्ट करने के लिए एक गैस स्टेशन से लॉटरी टिकट्स खरीद ली। लेकिन पति को सबक सिखाने का उसका प्लान फेल हो गया और वो उस रात अपने लॉटरी टिकट की वजह से $1 मिलियन यानी लगभग 7 करोड़ रुपए गलती से जीत गई, जिन्हें जीतने का उसका कोई मकसद था ही नहीं। इसे कहते हैं किस्मत का बदलना। नंबर 8, अमेरिका के एडम्स टाउन पेंसिल्वेनिया में एक पेंटिंग खरीदने वाला शख्स चौंक गया जब उसने एक सेल से $4 की एक पुरानी पेंटिंग खरीदी। वो उस पेंटिंग को उसके बेकार हो चुके फ्रेम से छुड़ाने लगा तो उसे अमेरिका की आज़ादी की घोषणा की एक कॉपी पेंटिंग के नीचे काफी अच्छी कंडीशन में चिपकी हुई मिली। उसने ये कॉपी एक्सपर्ट्स को दिखाई तो पता चला कि ये कॉपी 4 जुलाई 1776 को प्रिंट की गई थी, यानी अमेरिका की आज़ादी के दिन, और इस तरह की केवल 24 कॉपी ही प्रिंट की गई थी। बाद में ये कॉपी $24,20,000 यानी लगभग 17 करोड़ 53 लाख रुपए में बेची गई और एक झटके में वो शख्स करोड़पति बन गए। नंबर 7, पत्थर बेचकर अमीर बने। पत्थरों की मूर्ति नहीं, केवल नॉर्मल पत्थर बेचकर कोई अमीर कैसे बन सकता है। गैरी डाल नाम के एक शख्स ने ऐसा काम किया जिसे लोग पागलपन कहेंगे। उसने पेट रॉक्स यानी पालतू पत्थर बेचना शुरू किया जिनमें कुछ खास नहीं था। वो केवल नॉर्मल पत्थर थे, बस उन्हें साफ करके एक नेस्ट पर रखकर बाकायदा पेट्स की ट्रेनिंग गाइड के साथ बेचा जा रहा था। लोगों को ये इतना पसंद आया कि केवल कुछ महीनों में ही गैरी डाल करोड़पति बन गए। अपने इस अजीब से बिजनेस से उन्होंने 6 महीनों में 108 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिया। गैरी डाल की इस पत्थरों को बेचने की कहानी से
हमें ये सीख मिलती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी को हमारे आइडियाज़ भले ही पसंद ना आए, अगर हमें लगता है कि हम सक्सेस हो सकते हैं और हमारे अंदर जज्बा है, तो एक दिन हम ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे, पत्थरों को बेच कर ही सही। नंबर 6, आई फार्ट ऐप। फार्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो डिक्शनरी में चेक कर लीजिए, बताने का कुछ खास फायदा नहीं है। जोएल कॉम नाम के एक शख्स के दिमाग में यूनिक आइडिया आया। उसने फार्ट से रिलेटेड एक आईफोन ऐप बनाया, जिसमें इसमें फार्ट को रिकॉर्ड करने की, अपने फ्रेंड को फार्ट की वॉइस भेजने की और 26 तरह के अलग अलग फार्ट की आवाज़ें थी। इस ऐप की क्रेजी बात यह थी कि जोएल कॉम ने इस ऐप का प्राइस लगभग 70 रुपये रख दिया, यानी इसे यूज़ करने के लिए आपको 70 रुपये और खर्च करने पड़ेंगे। हद खत्म है। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे ऐप फ्री में चलते हैं और इस ऐप के लिए पैसे देने पड़ते हैं। फिर भी लोगों ने पैसे खर्च कर करके इस ऐप को यूज़ किया और इस ऐप की वजह से जोएल कॉम मीडिया में भी आ गया। उसने अपने ऐप से लगभग 3 करोड़ रुपए कमा लिए। इसे कहते हैं कुछ कर गुजरने का जज्बा। आपको शायद पता हो या ना पता हो, लोग वेबसाइट के डोमेन नेम खरीद कर बाद में उन्हें बहुत महंगा बेच सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। 1994 में लोग इंटरनेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। तब एक क्रिस क्लार्क नाम के इंसान ने $20 यानी लगभग 1400 रुपये का एक डोमेन नेम pizza.com खरीद लिया। उसे भी कुछ खास अंदाज़ा नहीं होगा इस डोमेन नेम के बारे में। बाद में इंटरनेट पूरी दुनिया पर छा गया और 2008 में pizza.com डोमेन नेम $2.6 मिलियन यानी लगभग 19 करोड़ रुपए में बिका। आप भी डोमेन नेम खरीद कर आसानी से अमीर बन सकते हैं। ज़्यादा जानने के लिए नेट पर सर्च करके आप पता भी कर सकते हैं। नंबर 4, रिचर्ड नॉल। जनवरी 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स के मैसाचुसेट्स में एक इंसान रिचर्ड नॉल को अपने $100 का चेंज चाहिए था, जो उसे नहीं मिल रहा था। तो उसने एक स्टोर पर जाकर कुछ लॉटरी टिकट्स खरीद ली। उसका ये डिसीजन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन बन गया। उनमें से एक लॉटरी टिकट से उसे $10 मिलियन यानी लगभग 70 करोड़ रुपए मिले। चार्ली आयर्स। चार्ली आयर्स नाम का एक शख्स रेस्टोरेंट में शेफ का काम करता था और उसे हर साल $80,000 यानी लगभग 57 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन अपने क्लाइंट से उसकी बनती नहीं थी और उसे अपनी जॉब में मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी। उसे एक छोटे से टेक स्टार्टअप के बारे में पता चला। उसने उस टेक कंपनी में बतौर शेफ काम करना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ उसकी सैलरी उसकी पुरानी सैलरी से लगभग आधी थी, पर वो यहाँ खुश था। खैर, वो छोटी सी कंपनी आज की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक यानी गूगल थी और 2005 में चार्ली ने गूगल भी छोड़ दिया। लेकिन तब तक उनके स्टॉक्स की वैल्यू $26 मिलियन यानी 182 करोड़ रुपए हो गई थी। नंबर 2, हथौड़ी का कमाल। एक 69 साल का एरिक नाम का माली अपनी पेंशन पर जिंदगी गुजार रहा था। वो अपनी पत्नी के साथ सफोल्क नाम की जगह पर इंग्लैंड में रहता था। नवंबर 1992 में उसकी हथौड़ी खो गई। वो अपनी हथौड़ी को ढूंढने लगा। इसके लिए उसने मेटल डिटेक्टर का यूज किया और उसने अपनी हथौड़ी खेतों में ढूंढनी शुरू की। उसे हथौड़ी तो नहीं मिली, लेकिन एक जगह चांदी का सिक्का मिल गया। फिर उसने वहां पर और खुदाई की तो उसे सोने का हार, सोने के सिक्के भी मिले। उसे बहुत से सोने के सिक्के मिले। आगे की खुदाई आर्कियोलॉजिस्ट के अंडर में की गई। ये रोमन आर्टिफैक्ट्स की ब्रिटेन की बहुत इम्पोर्टेंट खोज थी। उसे इसके लिए $15 मिलियन यानी लगभग 108 करोड़ रुपए मिले और हथौड़ी को खोने की गलती ने एक मामूली से किसान को अरबपति बना दिया। 1, यूट्यूब का आविष्कार। अगर यूट्यूब को ना बनाया गया होता तो आज ना आप मुझे जानते होते, ना इस वीडियो को देख रहे होते। 2005 में दो दोस्तों चैड हर्ली और स्टीवन चैन ने एक बड़ी वीडियो को अपने दोस्त जावेद करीम को शेयर करना चाहा, लेकिन तब तक कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बना था कि इतनी बड़ी वीडियोस को दुनिया के एक से दूसरे हिस्से में पहुंचाया जा सके। तो उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की सोची और बनाई एक वेबसाइट जिसे आज हम YouTube के नाम से जानते हैं। यानी अचानक
एक काम के लिए बिना कुछ ज्यादा सोचते हुए एक वेबसाइट बना दी गई और केवल 1 साल के बाद नवंबर 2006 में यूट्यूब को गूगल ने 1.65 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 11,964 करोड़ रुपए में खरीदा। इसे कहते हैं अचानक अमीर बनना। खैर, यूट्यूब की स्टोरी मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताई है। किसी और दिन मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, अपनी वीडियोस में मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखकर केवल अपना टाइम पास ना करें, बल्कि इन्हें देखने से आपका कुछ फायदा होता रहे। आप इन्हें देखकर मोटिवेट हो या फिर इन्हें देखकर कुछ जानकारी हासिल करें। इसीलिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ। आज वीडियो में मैंने 10 ऐसे नॉर्मल लोगों की स्टोरीज आपको बताई हैं जिनमें एकदम से लोगों की जिंदगी बदल गई। इसीलिए हमें अपनी कंडीशंस पर कभी उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा कुछ अच्छा और नया करने की सोच के साथ खुशी खुशी जीना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।